बहू या नौकरानी। पवन पूरे 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से लौटा था। वो वहाँ एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में काम करता था। पवन अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही पवन अपने परिवार वालों को खोजने लगा। जल्दी ही उसे अपनी माँ, भाई, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बेटी भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उसकी नजरें सरला को खोज रही थी। वह सोचने लगा कि सरला मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। पवन एयरपोर्ट पर सबसे पहले हंसी खुशी मिला। फिर उसने सरला के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वह घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम कहाँ करती है। पवन ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। यह देख उसकी माँ बोली, बच्ची तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए माँ ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। पवन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन यह बात कि सरला उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वह भी तब जब मैं 2 साल बाद वापस आया हूँ। घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसीलिए पवन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन सरला बालकनी में आकर खड़ी हो गई और पवन की तरफ देखने लगी। पवन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरह नजर घुमाई, जैसे वह सरला को भी देखना चाहता हो। पवन से नजरें मिलते ही सरला के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। पवन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। सरला सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद पवन सरला को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम यहाँ मेरे पास बैठो, वैसे भी कहा ज्यादा काम करती है वह। पवन यही बात दूसरी बार सरला के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम। आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। पवन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी पवन को मिलने आते रहे और सरला को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली सरला बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय सरला के। पवन चाहता था कि सरला भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद सरला ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त पवन और सरला अच्छे से मिल पाए। पवन सरला के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसीलिए उसने सरला को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। सरला सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी तो सरला तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। पवन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर पवन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वह अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर सरला को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। वह हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था, मगर अब उसने घर वालों की कोई बात नहीं मानी। पवन ने अब यह फैसला किया कि वह सरला के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर सरला भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी पवन को इजाजत दे दी।
पवन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब सरला नौकरी करती और पवन घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक बार दीपक बहुत ज्यादा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में पवन के पास सिर्फ सरला ही थी और कोई नहीं था। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले जाते थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था सिवाय सरला के। बिस्तर पर पड़े और सारी तकलीफ से गुजर रहे पवन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत ही तकलीफ दे रहा था। फिर उसने सोचा कि उसे अति शीघ्र ठीक होना है और मेहनत करनी है। वह जल्दी तंदुरुस्त हो गया और अब सरला की हर संभव मदद करने लगा। दोनों एकजुट होकर मेहनत करने लगे और इस तरह उनका घर खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे गुरुजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।